हेलो एवरीवन। आज हमारा प्रोनाउंसिएशन का सेकंड क्लास है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस क्लास में हम जो अपने डेली रूटीन और डेली लाइफ में ना जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन जाने अनजाने हम उसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, और वो हमें पता नहीं चलता। तो इस कोर्स के ज़रिए हम शब्दों का सही उच्चारण सीखेंगे, जो भी आपके इंग्लिश के वर्ड है उसका सही और सटीक उच्चारण, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो कोर्स है इसे मैं हिंदी में ही समझाऊंगी, तो बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में बोलेंगी तो बहुत सारे अगर जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हैं या वो कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल ही नहीं गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है दैट यू कांट स्पीक इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ओनली इट्स डिपेंड ऑन योर, ये बिल्कुल आपके लगन, आपके परिश्रम और आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका जो लेसन 1 है ना वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था। जैसे जो देखो ये जो हमारा कोर्स है वो बेस्ड किस पे है, इसमें हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं ना, शब्दों का सही उच्चारण। उच्चारण का इंग्लिश मीनिंग ही होता है प्रोनाउंसिएशन। अब बताओ बहुत लोग इसे क्या कहते हो, प्रोनाउंसिएशन, है ना। हम खुद भी इसे मतलब मैं खुद भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, मैं भी बचपन में तो मैं इसे प्रोनाउंसिएशन ही कहती थी, है ना। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, हो जाता। मैंने कहा ना कि बहुत जाने अनजाने में कुछ चीज़ें तो हम जानते हैं बट वो हैबिट है, तो हम उसे ऐसे ही गलत ही उच्चारण कर रहे हैं। पहली बात जो हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम उससे कहेंगे प्रोनंसिएट, आप क्या कर रहे हैं ना। तो इस तरह से उच्चारण का जो होता है सही प्रोनंसिएशन जो होता है ना वो प्रोनंसिएशन होता है, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन। और इसे मैं लेसन नंबर 1 में मैंने इसे कंप्लीट किया है। इसके लेसन 1 में वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज हम फिर से 5 नए वर्ड सीखेंगे। इस कोर्स का में यही है ही कि मैं डेली रोज़ 5 नए वर्ड्स ऐसे बताऊंगी अंग्रेजी के, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत बार हम गलत बोल सकते हैं, चांसेस होते हैं, तो हम इससे बस करेक्ट हम इसका प्रोनाउंसिएशन सीखते चलेंगे, ठीक है। तो चलो, और इससे हेल्प क्या है, तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश जो है वो मतलब आप में जब कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा ना, जब भी मान लो ना ये वाला लेसन आपने देखा और अगर आपको इससे 10% भी चीज़ें समझ में आई ना तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा और आप में खुद ऐसा आएगा कि अरे मैं भी इंग्लिश सीख सकती हूँ, सीख सकता हूँ, ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आई तब तो अलग बात है, ठीक है ना, बट आ जाएंगी। और अगर मैं कहूँगी कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट में लिखिएगा। तो चलो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है RECEIPT। RECEIPT। मैं स्पेलिंग क्यों बोल दे रही हूँ, मेरे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी क्या अच्छी नहीं है, तो इसके लिए तो आपको मेरे साथ मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पेलिंग भी बोलते चलूँगी। अब बताओ, देखो इसका स्पेलिंग बोलने का दूसरा कारण ये है ना, अब इसका जो प्रोनंसिएशन होता है ना वो होता है रिसीट। जब भी हम किसी स्टोर में जाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर में या कहीं भी, तो वो जो हमें रिसिप्ट देते हैं ना जो बिल का या किसी भी चीज़ में, तो वही इसे ही कहते हैं हम लोग रिसीट। और अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना उसमें से 50% लोग इसे रिसिप्ट कहते होंगे, है ना, बोलो कहते हो ना। तो इसका जो अब मैंने जैसे कहा कि हम अपने डेली लाइफ में जाने अनजाने बहुत चीज़ों का गलत प्रोनाउंसिएट कर देते हैं और ये हम गलत ही क्या बोलते हैं, इसका गलत ही उच्चारण कर रहे हैं। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा रिसीट। तो RECEIPT का जो सही प्रोनंसिएशन है, करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो है रिसीट, इट्स नॉट रिसिप्ट, ये बिल्कुल गलत है। तो आज से कोई भी स्टोर जाना है, कहीं भी जाना है, जो स्टोर वाले भैया हैं उनसे आपको क्या लेना है, रिसीट लेना है, ना कि रिसिप्ट लेना है। रिसिप्ट नहीं बोलते हैं, देखो लोग बोलते यही है, वो ना एक हो गया मतलब डेली यूज़ के इंग्लिश में, बट ये ना गलत प्रोनाउंसिएशन है, रिसीट बोला जाता है ऐसे, ठीक है। उसी तरह जो हमारा दूसरा वर्ड है वो क्या है, रिकॉग्नाइज। अब देखो मैंने आपको जो बोला आप नोटिस करना, RECOGNIZE, पहली बात तो ये रिकॉग्नाइज का स्पेलिंग है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि अब हम इसे भी बचपन से ना रिकॉग्नाइज पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि COG के चलते हम इसे रिकॉग्नाइज पढ़ते आ रहे हैं या रिकॉग्नाइज पढ़ते आ रहे हैं।
तो इट्स नॉट रिकॉग्नाइज, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, इट्स रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है। समझ पा रहे हो, यहाँ ओ की मात्रा भी हट जा रहा है, और री, इट्स नॉट री से ये स्टार्ट ही नहीं होता, ये रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज। और एक बात, अगर कोई मतलब एकदम हिंदी साहित्य में धुरंधर बच्चे बैठे हैं या हिंदी, तो हिंदी अभी आप जज मत करना कि हिंदी में आपने स्पेलिंग मिस्टेक लिखा है। मैं जस्ट एक जो जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं, जो भी शब्द निकल रहा है ना, मैंने उसे लिख के दिखाया है दोनों चीज़ों को, ताकि आप थोड़ा अंतर उससे कर पाए दोनों शब्दों में, और समझ पाए कि आपका सही जो उच्चारण है शब्दों का वो क्या है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ये रेकोगनाइज नहीं होगा, ये रिकॉग्नाइज होगा, रिकॉग्नाइज। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, ये है रिकॉग्नाइज, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज कहेंगे आज से हम, RECOGNIZ, ठीक है। चलो, तो आज हमने क्या पढ़ा, रिसीट, रिकॉग्नाइज, एंड द थर्ड वन इज, अब देखो ये इतना तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहला जो है वो है जब कोई भी चीज को आपको मैनेज करना है। अब MANAGE मैनेज का स्पेलिंग होता है, और जो मैं खुद भी बोल रही हूँ, फिर से ध्यान दो, हम लोग सब इसे मैनेज कहते हैं, मैनेज। इट्स नॉट मैनेज, इट्स नॉट मैनेज, इट्स मैनेज, मैनेज। आप समझ पा रहे हैं, देखिएगा न में एक ही मात्रा नहीं लग रही है जब हम कह रहे हैं, तो मैनेज, 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 इट्स मैनेज, इट्स नॉट मैनेज, इट्स नॉट मैनेज, इट्स नॉट मैनेज, कुछ भी ये गलत है। ये भी ना, ये बिल्कुल, ये भी हम आए दिन जाने न जाने में इसका भी हम गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट ये इट्स नॉट मैनेज, इट्स नॉट मैनेज, इट्स नॉट मैनेज, ठीक है, इट्स मैनेज, मैनेज। इसलिए मैंने लिख के बताया है ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और इसका जो स्पेलिंग है वो है MANAGE, मैनेज, ठीक है। चलो चौथा वर्ड जो है, अब जो जो सब चीज़ों को मैनेज करता है वो क्या कहलाता है, इट्स नॉट मैनेजर, इट्स नॉट मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर ये सब कुछ नहीं होता, इट्स मैनेजर, मैनेजर। देख रहे हो, एक ही मात्रा मत लगाना, इट्स मैनेजर, मैनेजर। तो ये ना आपकी जो इंग्लिश जब आप बोलेंगे ना, तो ये इतनी फ्रिक्वेंटली और इतनी स्मार्टली आप बोल पाएंगे जब आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगी। तो इसलिए इट्स मैनेजर, इट्स नॉट मैनेजर, इट्स नॉट मैनेजर, इट्स नॉट मैनेजर, ठीक है, ये सब गलत होता है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है मैनेजर, मैनेजर। इट्स MANAGER, स्पेलिंग भी याद रखिए, MANAGER, ठीक है। चलो पांचवा और हमारा आज का लास्ट वर्ड है, वो है MANAGEMENT। फिर से मैं बोल दूं ताकि आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना करेक्टली, MANAGEMENT, इट्स मैनेजमेंट। और फिर से जो अभी मैंने कहा, देखो हम इसे आए दिन हो जाता है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसे हम बोल देते मैनेजमेंट। इट्स नॉट मैनेजमेंट, इट्स मैनेजमेंट। दोनों में अंतर कर पा रहे हैं। एन में ना एक ही मात्रा लगा के हम बोलते हैं, इसका जो उच्चारण करते हैं, इसमें एक ही मात्रा नहीं लगेगी, ये गलत है। इसमें सिंपल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेज, मैनेजर, मैनेजमेंट। इट्स नॉट मैनेजमेंट, इट्स मैनेजमेंट, 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 समझ रहे हैं। इट्स नॉट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट, इट्स नॉट, इस मतलब ऐसा ये नहीं होता है, ठीक है। तो देखो ये तीनों मिलता जुलता वर्ड है। आज हमने ये तीनों भी एकदम कॉमन सा वर्ड है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, बट हमने इसे सीख लिया। इट्स मैनेज, इट्स मैनेजर, इट्स मैनेजमेंट, इट्स नॉट मैनेजमेंट, इट्स नॉट मैनेजमेंट, ये दोनों ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आज हमने बहुत ही कॉमन बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे हैं जो कि एकदम डेली लाइफ का हमारा हिस्सा है। हम हमेशा कहीं रिसीट लेने पहुंच ही जाते हैं, तो आज से आपको इसे RECEIPT को रिसिप्ट नहीं कहना है, इट्स रिसीट, रिसीट, ओके। इट्स नॉट रिकॉग्नाइज, RECOGNIZ, हमारा सेकेंड वर्ड, इट्स रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज। थर्ड वर्ड, इट्स नॉट MANAGE, इट्स मैनेज, 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 इट्स नॉट मैनेज या मैनेज, ठीक है। चौथा, MANAGER, जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है वो होता है मैनेजर, 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 इट्स नॉट मैनेजर या मैनेजर, ठीक है। और जो पांचवा था वो क्या था हमारा, MANAGEMENT, दैट्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इट्स नॉट मैनेजमेंट या मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी गलत होता है। तो ये आज हमने 5 नए वर्ड फिर से सीखे हैं।
इसके पहले वाले लेसन को भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। इसके साथ ही साथ ना एक और कोर्स है, वो पूरा बेसिक से हम एडवांस तक उसमें चल रहे हैं, उसे भी मैं हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ। उस कोर्स को आप जाके देख सकते हो। उसमें जो पूरा प्रॉपर इंग्लिश है ना, उसके जो सारे इंग्लिश के रूल है, ग्रामर है, वो सब हम उसमें सीख रहे हैं। और पहली बात तो ये है ना कि हम कोई भी बुकिश लैंग्वेज में उसमें नहीं चल रहे हैं। ये हमारे इसमें एडवांटेज है, तो हम हँसते-खेलते उसमें सीख जाएँगे और फिर पता भी नहीं चलेगा। वो मेरा अलग कोर्स है, वो भी आप जाके देख सकते हैं इंग्लिश का। और इसमें तो हम ख़ैर रोज़ डेली के 5 वर्ड्स चुनते हैं और उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन कैसे होता है वो सीखते हैं। आप भी मुझे कुछ वर्ड्स कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं फिर बताऊँ कि उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन क्या होता है, अगर आपको किसी वर्ड्स में दिक्कत है तो, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।